इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीके इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। पीटीआई जल्से पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुल्जिमान की दरख्वास्तों पर ऑर्डर जारी किया गया। अदालत ने कहा, गिरफ्तार रहनुमा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल होने के बाद जुडिशल तसव्वुर होंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल मजीद दलाइल सुनकर हतमी फैसला करेगा। आईजी इस्लामाबाद स्पीकर नेशनल असेंबली से भी पूछूंगा कि पार्लियामेंट पे जो हमला था उसका क्या मतलब है, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अनएक्सेप्टेबल, सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना, ये क्या हो गया? कौन थे ये? वो नेपाल से आए थे? ये तो किराए के गुरीले, इनको तो फॉर्म पर जाके बिठाया। कौन सी मुज़ाकरात ये करेंगे? तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान असम्बली को प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली पहुंचा दिया गया। शेख वक्कास अकरम, मलिक आमिर डोगर, जैन कुरैशी, मलिक अवैस, अहमद चट्टा, जुबैर खान, अहद अली शाह, नसीम अली और दीगर शामिल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आईजी इस्लामाबाद ने कहा जो कार्रवाई हुई वो स्पीकर के इल्म में थी। पार्लियामान पर हमले का क्या मतलब है? वो कौन लोग थे? क्या वो नेपाल से आए थे? सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स की मुअत्तली काबिल कबूल नहीं। अली मोहम्मद खान बोले, 72 घंटे से मुल्क का वज़ीर आज़म गायब है। किसी को खबर है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहाँ हैं? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर चैम्बर आमद। अयाज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी मौजूद। गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली का मामला ज़ेर गौर। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब कर ली। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को आगाह करने का हुक्म। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि बुजरा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट का सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक फैसला मौजूद है। जवाब दें, क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? बानी पीटीआई के वकील ने कहा, हमें खदशा है। हुकूमती आला अहदेदारों की तरफ से भी बयानात दिए गए। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, ये सियासत है, अगर ऐसा है तो फेडरेशन से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नए तोशा खाना केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर जल्द फैसले के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इस्तदा की स्पेशल जज सेंट्रल को जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर जल्द फैसले का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में रियासत, एहतसाब अदालत और स्पेशल जज सेंट्रल को फरीक बनाया गया है। सीरियसली कोविड सिम्टम्स, मैंने अपने आप को चेक नहीं करवाया अभी। इस कंडीशन के साथ हाउस में मौजूद हूँ, मैं जवाब सबके दूंगा। आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है? नहीं सर, मैं सिर्फ जी सिम्टम्स होने की बात कर रहा हूँ। आई हैवंट गॉट माई सेल्फ चेक। डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जफ्फी मारूं सर। मेरी तबीयत खराब है, कोविड की इलामात हैं। अवैस लगारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वफाकी वजीर के बयान पर ऐवान में खलबली मच गई। डिप्टी स्पीकर ने कहा, आप हमें डरा रहे हैं, क्या अपोजिशन से हाथ मिलाकर जाएंगे? अवैस लगारी बोले, पार्लियामान के एहतराम में आया हूँ, सबको जवाब दूंगा। दिल कर रहा है अपोजिशन लीडर को गले लगा दूं। अरकान के मुतालबे पर अवैस अहमद लगारी ऐवान से चले गए। Special Investment Facilitation Council has been prioritized, and the blue economy is the main core challenge. Under SIFC, efforts are underway to modernize our fisheries and shipbreaking sector, advanced technologies and practices. पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी आलमी सतह पर अहम किरदार अदा कर सकती है। ब्लू इकॉनमी के फरोग के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मैरीटाइम अफेयर से मुतालिक सबकी मफाद मुश्तरक है। तिजारत के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी अहमियत की हामिल है। हुकूमत माहीगीरी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दाम कर रही है। Pakistan is keen to explore new avenues for cooperation within the SCO. We believe that by leveraging our collective strengths,
we can create a more integrated and prosperous region. पाकिस्तान मौशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तेजी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। वफाकी वजीर जाम कमाल का शंघाई ताउन तंजीम वजारती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद खुशाइन। कौम की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। चीन के नायब वज़ीर तिजारत ने कहा, चीन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मंसूबों पर अमल पैरा है। इलाकाई तिजारत के फ़रोग़ के लिए SCO को मज़ीद मौसर और फ़ाल बनाना होगा। और कराची की शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट में आतिज़दगी का मुकदमा दर्ज। जाबाज सिराज के भाई की मुद्दत में दर्ज FIR में कत्ल की दफात भी शामिल। पेट्रोल यूनिट से उठने वाले शोरों ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। 6 दुकानें और 4 घर मुकम्मल जलकर राख हो गए। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है पेट्रोल शॉप के करीब सिगरेट फेंकने से आग लगी। शाह फैसल कॉलोनी में मजीद 5 गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स की मौजूदगी का इंकशाफ। ARY न्यूज़ पर खबर चलते ही तमाम गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट सील कर दिए गए। झंग रोड टोल प्लाजा पर 5 से 7 नामालूम अफराद ने टोल प्लाजा अमले पर धावा बोल दिया। अमले पर तशद्दुद किया। हमले और तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। DPO का मुल्जिमान गिरफ्तार करने का हुक्म। रावलपिंडी में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। पुलिस का कहना है इत्तला मिली थी जाकरा रोड पर डाकू वारदात के बाद फरार हुए। नाकाबंदी कर रहे इशारा किया तो डाकू ने फायरिंग कर दी। साहिवाल में CTD की बाईपास के करीब कार्रवाई। दहशतगर्द गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम तंजीम ब्रिगेड से है। CTD के मुताबिक दहशतगर्द से बारूदी मवाद, डेटोनेटर, प्राइमर कार्ड, बैटरी और सर्किट बरामद हुआ है। 11 रबीउल अव्वल को आम तातील के लिए गवर्नर सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला सिंध को खत लिख दिया। कहा, उलमा कराम ने 11 रबीउल अव्वल पर तातील का मुतालबा किया है। तातील से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजहबी तकरीबात में शिरकत में आसानी होगी। विफाक और सूबाई हुकूमत की जानिब से तातील का ऐलान इज्तिमाई एहतराम की अक्कासी करेगा। गवर्नर सिंध ने चेयरमैन पैमरा को भी खत लिखा। कहा, केबल ऑपरेटर्स 12 रबीउल अव्वल तक ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में तफरीही मवाद नशर न करें। चेयरमैन पैमरा इस हवाले से मीडिया हाउसेस और केबल ऑपरेटर्स को पाबंद करें। भारतीय गुजरात में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे लगाने पर हिंदू इंतहा पसंद मुस्लिम आबादी पर टूट पड़े। डंडों से हमला करके मुसलमानों को जख्मी कर दिया। जख्मियों में औरतें और बच्चे भी शामिल। मोटरसाइकिलों समेत मुतादिद अमलाक को आग लगा दी। पुलिस ने बेहिसी का मुजाहिरा करते हुए इंतहा पसंद हिंदुओं के बजाय 27 मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी शख्सियत के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्माए। आसिफ मर्चेंट पर ईरान से मुबैना रवाबित का इल्जाम भी है। अमरीकी प्रोसिक्यूटर का कहना है आसिफ मर्चेंट ने पासदार इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के जवाब में अमरीकी हुकूमती अहदेदार को कत्ल करने के लिए किराए के कातिल की खिदमत हासिल की। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर के मुताबिक ये खतरनाक कत्ल की साजिश मुबैना तौर पर एक पाकिस्तानी शहरी ने तैयार की, जिनके ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात थे। गजा में जो कुछ हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का कहना है इसराइली हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के वर्कर्स की हिलाकत की तहकीकात और एहतसाब होना चाहिए। दोहा में जंग बंदी के लिए मिस्री और कतरी हुकाम की मुलाकात हुई। हमास का कहना है सदर बाइडेन की तरफ से पेश करदा जंग बंदी फार्मूले को नई शराइत के बगैर कबूल करने को तैयार है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए। UAE के सदर से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग ने सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। चीन और सऊदी अरब ताल्लुकात को मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया।
सदारती मुबाहिसे में कैमिला हैरिस की कारकर्दगी बेहतर करार, ट्रंप नाराज। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कैमिला हैरिस ने ट्रंप के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ट्रंप मुबाहिसे में बार बार रोके जाने पर मेजबानों पर बरहम, कहा मुबाहिसा जानिबदार था। दोनों मेजबान कैमिला हैरिस के साथ थे, कई बार रोका गया मगर कैमिला हैरिस मुसलसल झूठ बोलते हैं। खिलाड़ी रंग जमाएंगे, फैंस हौसला बढ़ाएंगे। फैसलाबाद में चैंपियंस कप का मेला आज से सजेगा। 5 टीमें, 14 मैचेस, 17 दिन एक्शन होगा जानदार। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनवाई, कप्तानों और मैंटोर्स ने ट्रॉफी से पर्दा उठाया। मैंटोर्स ने इवेंट को नए टैलेंट के लिए खुशाइंद करार दे दिया। इफ्तिताही मैच मोहम्मद रिजवान की UMT मार्कोर्स और शादाब खान की पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। स्टैलियंस और लायंस की टीमें जुम्मे को टकराएंगी। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ और रनर अप को 1.5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। और एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान और चीन आज मद्दे मुकाबल। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। नदीम अहमद ने पहले क्वार्टर में गोल दाकर बर्तरी दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुफियान खान ने गोल करके बर्तरी दुगनी कर दी।